हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आइए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 20 नंबर पेज तक पढ़ा था। अब आज इसके आगे देख लेते हैं तो आगे क्या इन लोगों ने बोला है। तो आगे ये लोग बोल रहे हैं कि यदि सेबी जो है रेगुलेशन पढ़ेगी, अगर इस मामले में जो एक्ट बनाया गया है उसके 9, 10 और 12 इत्यादि करके अगर ये रेगुलेशन पढ़ेगी तो रेगुलेशन 12 में ये चीज़ साफ साफ स्पष्ट तौर पर दी हुई है कि यदि कोई रजिस्ट्रेशन लेने से मना करता है तब भी आपको उसको अपनी बात बोलने का एक मौका देना है। यानी ये अभी भी वहीं अटके हैं कि हमको मौका नहीं दिया गया। ये ऐसी स्थिति में होता है जहां इन लोगों से कुछ पूछा ही ना जाए, बस जैसे ही सेबी को किसी ने जानकारी दी कि PACL ये काम करती है, उसने अपने खुफिया रिपोर्टर लगाए और महीने भर के बाद जो उसके पास रिपोर्टर ने रिपोर्ट सौंपी उसके तहत इन लोगों ने इसको बैन कर दिया। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये मात्र मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं कि मेरे को मौका नहीं दिया गया। पूरा मौका दिया गया था PACL को, क्योंकि ये मामला 2014 का नहीं है, ये मामला तो 1999 से चलता आ रहा था। तो उस समय कुछ करना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये मूर्ख ही बना रहे थे फिर से अपील करके, जबकि अपील का कोई बनता नहीं है वास्तव में इनका अधिकार। और इसके आगे ये लोग बोल रहे हैं कि सेबी जो ये आर्ग्यूमेंट कर रही है कि PACL जो है 1999 से पहले CIS के अंतर्गत काम करती थी, 1999 के बाद वो CIS का काम करती है। लेकिन CIS का काम तो कर रही है, किंतु इसने CIS का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। और इसके अतिरिक्त बिना रजिस्ट्रेशन लिए इसने नई स्कीमें भी लॉन्च की हैं, निकाली हैं, दी हैं लोगों को। इसके अंतर्गत उसने पैसे का लेन देन किया है। और ये जो नई नई स्कीमें हैं, ये जो कमाई की है PACL ने, इसके लिए जो इसके ऊपर बैन किया गया है, तो ये कह रहे हैं वो निराधार है। ये जो दावा है सेबी का, ये निराधार है, बिना किसी मेरिट के लिया गया है। यानी बिना किसी सही साक्ष्य के अपने हिसाब से बस इन्होंने तानाशाही रूप से ऑर्डर दे दिया। ये PACL इल्जाम लगा रही है, ये पाक अल्चमन लाहौर लिमिटेड। तो ये किस आधार पर ये बोल रही है ऐसा PACL? क्योंकि पाक अल्चमन लाहौर लिमिटेड के भड़वे डायरेक्टरों ने हमेशा बोला है कि हम जो है CIS का काम नहीं करते हैं। और ये जो है राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा इसको हरी झंडी भी दिखाई गई थी, क्लीन चिट मिल गई थी इनको। सेबी के 1999 के 2 ऑर्डरों को रद्द करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि ये जो है CIS का काम नहीं करती है। यहाँ तक कि ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने एप्लीकेशन लगाई थी कि इसके PACL के काम पर रोक लगाई जाए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी कि नहीं, पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए आप इनको सप्लीमेंट्री शो कॉज नोटिस जारी करिए, और जो आपके प्रश्न हैं इनसे करके अच्छे से एक बार नए तरीके से आप ये पता लगाइए कि PACL के काम CIS के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, पिछली सारी बातों को हटाकर। एक तो अपनी एक तरफ ये बोल रही है कि फ्रेश तरीके से उनको इन्वेस्टिगेशन करनी थी, दूसरी तरफ बार बार हाई कोर्टों का वो पल्लू पकड़ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था और राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था। साथ ही जब तक सेबी अपना ये काम कर रही है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि PACL अपना जो ये काम है, बिजनेस है, कंटिन्यू कर सकती है, इसको बंद करने की या भी रोकने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये भड़वे कह रहे हैं कि सेबी ने पहली बार ये चीज कही है कि ये CIS के अंतर्गत आता है धंधा PACL का। तो इनको एक मौका दिया जाना चाहिए था, अभी ये कह रहे हैं। लेकिन सेबी जो है ये वर्ष 1999 से बोल रही है कि ये CIS का काम कर रहे हैं। अभी वर्ष 2014 में भी जब इसने बोला कि ऑर्डर जारी कर दिया कि ये CIS का काम कर रही है, क्या 2014 के पहले भी सेबी ने ऐसे ऑर्डर जारी नहीं किए? तो इतना इनको भी दिमाग होना चाहिए कि अब तक जो है मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ही सेबी को आदेश दिया है कि आप ये तय करिए कि किसमें आती है, और जो आपका रूल हो उसके हिसाब से आप इनको मौका दीजिए। तो मौका दिया गया, 3 महीने में पेमेंट करने का मौका दिया गया। उस 3 महीने की पेमेंट को नहीं कर सकते तो आप 6 महीने की पेमेंट का बोलते।
6 महीने में पेमेंट करके नए सिरे से काम शुरू कर सकती थी पीएसीएल चाहती तो। ये पुराने जितने लोग हैं सबको अपन ने पेमेंट कर दी, अब नए सिरे से सेबी के अंतर्गत लाइसेंस लेके सीआईएस का, और हमने अपना काम शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन दे सकती थी, लेकिन इन्होंने कभी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। अभी सेट कोर्ट में हमने पहले भी पढ़ा था, आगे अब देख ही लेंगे अपनी आंखों से कि कहां पे भैरव सिंह राजावत ने एफिडेविट दिया है कि इन लोगों को 25% निवेशकों को जो है प्लॉट चाहिए। तो इस प्रकार के काम करके और फिर ये बोलेंगे कि हमको मौका नहीं दिया, हमको मौका नहीं दिया, तुमको हमने जितने भी मौके दिए उसमें तुम भड़वे बस यही चीज प्रूफ कर रहे हो कि नहीं हम प्लॉट देते हैं, नहीं हम प्लॉट देते हैं, हमारे निवेशक हमसे प्लॉट नहीं लेना चाहते हैं, हमारे निवेशक पैसा चाहते हैं तो इसलिए पैसा दे दिया हमने, लेकिन हम जो है प्लॉट देते हैं। तो इस प्रकार की गुमराह करने वाली बातें कर रही है, और फिर सेबी को ही बोल रही है, मतलब स्वयं चाहते हैं कि अधिकारी जो है समय दे दे के लंबा खींचे मामले को। कायदे से उसी समय ये वायरल हो जाता, उसी समय 3 महीने में पेमेंट हो जाती। 3 महीने ना सही तो अगर ये 3 महीने में 50% भी पेमेंट करता तो फिर सेबी इसको 3 महीने का और समय दे देती कि लो तुम और कर लो पेमेंट। वो डाटा देखते कि इस 3 महीने में तुमने किया क्या है। 3 महीने में मात्र 2 लोगों को पेमेंट किया तो तुम इस स्पीड में तुम कर चुके पेमेंट। और वैसे भी एफआईआर वगैरह होती तो आपको जल्दी जल्दी पेमेंट हो जाती, क्योंकि 3 महीने में ये भी है ना कि आपको अपने प्रमोटर के खिलाफ एफआईआर करवानी थी। तो इस प्रकार से साथियों ये गुमराह ही कर रहे हैं बार बार। तो ये हमने 21 नंबर पेज पूरा किया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।